हमारे बीच में है बलजीत सर के साथ में एक बार फिर से ट्रांसलेशन करने वाले और प्रचार करने वाले दोनों का हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का एक बार जोर से ताली बजा के हम स्वागत करेंगे। प्लीज पास्टर रे पपम सर और बलजीत सर परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए परमेश्वर के दास लोग आ रहे, आप लोग तैयारी में रहे। Praise the Lord. Wonderful worship tonight. बहुत ही अद्भुत आराधना हुई आज शाम को। Great music tonight. और बहुत अच्छा संगीत था। Persevering through problems. मुश्किलों के बीच में आगे बढ़ना। Persevering through problems. मुश्किलों के बीच में आगे To बढ़ना। praise the Lord. Hallelujah. प्रभु की स्तुति करने के लिए। Amen. It is good to be here with you again tonight. एक बार फिर शाम के समय आपके साथ होना मेरे लिए सौभाग्य की What a बात है। wonderful graduation service that we had today. आज सुबह के समय बहुत ही अद्भुत ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई। It's exciting to see the future of what God is going to do. परमेश्वर क्या करने वाला है भविष्य में वो देख Praise के the बहुत ही Lord. रोमांचित हूँ मैं। हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. I want to talk to you tonight about another storm in the Bible. आज शाम को मैं एक और बाइबल के बीच जिस तूफान का जिक्र है मैं उसके बारे में This बात is a करने वाला storm हूँ। we find in the book of Matthew chapter 14. और ये वो तूफान है जिसका जिक्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में हमें मिलता है। In Matthew chapter 14 verse 22 through 33. मत्ती 14 अध्याय 22 से लेके उसकी 33 आयत तक। Last night we looked at a story where Jesus was in the boat. और कल हमने देखा उस कहानी के विषय में जब यीशु मसीह नाव पर था। Tonight we're going to look at a story where Jesus was not in the boat. जिस हाथी को आज हम देख रहे हैं यीशु मसीह उस समय नाव में नहीं थे। And we're talking about finding Jesus in your storm. और हम आज उसको सीखने वाले हैं कि अपने तूफान में हम कैसे यीशु को ढूंढ That सकते we हैं। have to find Jesus in every one of our storms. हमारे जीवन के हर एक तूफान में हमें यीशु को पाना है। So we're going to read Matthew chapter 14. तो हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पढ़ने जा Verse रहे हैं। 22 through 33. उसकी 22 आयत से लेके उसकी 33 आयत तक। So we can look at this story of the storm and see about finding Jesus in our storms. और यहाँ पर हम देखकर सीखेंगे कि किस प्रकार अपने तूफानों में हम यीशु को ढूंढ Because सकते हैं। storms are common to us. क्योंकि हमारे जीवन में तूफानों का आना साधारण सी बात है। Just because we serve Jesus doesn't mean we don't have storms in our हम life. यीशु की सेवा करते हैं इसका अर्थ ये नहीं कि तूफान नहीं आएंगे। Just because we serve Jesus doesn't mean we don't have problems in our life. यीशु की सेवा करते हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन में मुश्किल नहीं होगी। Sometimes serving Jesus means we're going to have more problems in our life. कभी-कभी यीशु की सेवा करने का अर्थ है कि हमारे जीवन में ज्यादा मुश्किलें Or होंगी that we're going to have more storms in our और life. हमारे जीवन में और तूफान होंगे। But Jesus can always be found in the middle of your storm. लेकिन आपके तूफान के बीच में यीशु को हमेशा आप पा सकते हैं। In the book of Matthew chapter 14. मत्ती 14 उसका 22 आयत से हम आगे पढ़ें। Verse 22 through 33. Let's read that. 22 से लेके 33 तक पढ़िए। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखते डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ पकड़कर उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। Hallelujah. हालेलुया। So the story tells us here that the disciples encountered another storm. ये कहानी हमें बताती है कि चेलों ने एक और तूफान का सामना किया। This is a different storm than we talked about last night. जिसके बारे में हमने कल बात करी, ये उससे अलग कहानी है। In this storm, the Bible says that Jesus told the disciples to get into the boat and go to the other इस side. कहानी में हम देखते हैं कि यीशु ने चेलों से कहा नाव पर बैठो और हम दूसरी ओर जाएंगे। But Jesus didn't get into the boat with them. लेकिन यीशु उनके साथ नाव पर नहीं बैठा। Jesus was going to go to a mountain and to the hillside to pray. यीशु एक पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए जाना चाहते He was थे। going
to go put himself in a time of prayer with the Father. वो पिता के साथ प्रार्थना में समय बिताना And he चाहते told the थे disciples to get into the boat and go to the other side of और the उसने sea. चेलों से कहा नाव पर चढ़कर आप दूसरी ओर जाएं And that he would meet them over in the land of Gennesaret. और फिर गनेसरत में यीशु को उनकी And जरूरत so the थी disciples get into the boat and they begin to cross the water. तो चेले नाव पर बैठ गए और वो पानी से होकर जाने लगे Jesus goes to the mountain and begins to pray. और यीशु पहाड़ पर चले गए प्रार्थना And करने the के लिए Bible said that as they got out into the middle of the water, a huge storm came up. और बाइबल बताती है जब वो आधी यात्रा में थे तो एक बहुत बड़ी And आंधी this आई was actually a storm that was more tumultuous than storms before it. और ये एक ऐसा तूफान था जो पहले तूफानों से अधिक प्रबल था Storms are very common on the sea, as I told you last night. कल भी मैंने आपको बताया था गलील की झील में तूफानों का आना बहुत ही आम सी बात थी This is the Sea of Galilee, which is also sometimes called the Sea of Gennesaret. ये गलील की झील है जिसे कभी-कभी गनेसरत It's की झील भी कहा surrounded जाता by है hills on all around about it. इसकी चारों ओर पहाड़ हैं And what happens is, in the storm season, the water is very, very warm. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब तूफान आता है तो पानी बहुत गर्म होता है And so as long as the air that is blowing over the hills is warm, there's no storm on the water. तो जब तक जो गर्म हवा बहती रहती है चलती रहती है तब तक तूफान नहीं आता But है when the cool air comes flowing over the hills and hits the warm water on top of the sea, then it creates an instant storm. और जब पहाड़ों से ठंडी हवा पानी के ऊपर जो सतह का गर्म पानी है जब उससे वो टच होती है तो फिर एक तूफान आता है It's not a storm that they could prepare for. ये एक ऐसा तूफान है जिसके लिए वो प्रार्थना नहीं कर It's सकते a storm that comes out of nowhere. ये एक ऐसा तूफान है जो कहीं से भी आता No है one can plan it. और उसके बारे में कोई भी कोई They योजना नहीं know बना that सकता sometimes they happen. वो जानते हैं कि ये अक्सर होता But है it's not a storm that they're prepared for or they have warning about. लेकिन ये एक ऐसी आंधी थी जिसके लिए वो तैयार नहीं थे And all of a sudden, what otherwise becomes a smooth, gentle ride now turns into a big storm. जो आम तौर पर ये एक बहुत ही अच्छी यात्रा होती है अब उसमें एक बहुत बड़ा तूफान आता They है had planned to go to the other side without any problems. उन्होंने योजना बनाई थी बिना किसी समस्या के हम दूसरी छोर They पर had चले planned जाएंगे for their journey to be okay. उन्होंने सोचा कि हमारी यात्रा ठीक And होगी then out of nowhere comes this storm. और अचानक से ये तूफान आता है And this storm begins to rock the boat terribly. और ये तूफान जो है उनकी नाव को हिलाने And they लगता are है all alone because Jesus is not in the boat with them. और यहाँ पर अब वो अकेले हैं यीशु उनके साथ नाव One पर of the नहीं है things that we learn about following Jesus यीशु के पीछे चलने के बारे में एक चीज जो हम सीखते हैं is storms often follow Jesus. कि यीशु के पीछे पीछे तूफान आते Wherever हैं Jesus went in the Bible, storms seem to follow after him. जहां भी यीशु जाते थे बाइबल में तूफान उनके पीछे आते We थे expect that our life is going to be a good life when we follow Jesus. हम आशा करते हैं कि यीशु के पीछे चलने के बाद हमारा जीवन अच्छा होगा We expect that our life is not going to have any problems when we follow हम आशा Jesus. करते हैं कि यीशु के पीछे चलने से हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं We होगी expect that everything is going to flow smoothly and there's not going to be any storms in our life when हम we आशा follow करते हैं कि Jesus. मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा कोई आंधी But नहीं the होगी truth is that we live in this world and it is a broken world. लेकिन सच्चाई ये है कि जिस संसार में हम And रहते हैं वो because it एक is a broken world, we encounter many problems and many storms in our क्योंकि ये life. एक टूटा हुआ संसार है इसीलिए कई मुश्किलें हमारे सामने Our आती Christian हैं life is not going to be a storm-free life. हमारा मसीही जीवन बिना आंधियों के नहीं होगा It's going to be storms that we can't prepare for many times. ऐसे तूफान हो सकते हैं जिनका हमने कभी सोचा It's going to नहीं be है storms that come out of nowhere. ऐसे तूफान है जो कहीं से भी आ And सकते those हैं storms are going to shake us. और ये तूफान हमें They're हिलाएंगे going to shake our life. वो हमारे जीवन को They're going हिलाएंगे to shake our boat. ये हमारी नाव को And we हिलाएंगे have to be able to find Jesus in the storm. और इस तूफान के बीच में हमें यीशु को The ढूंढना Bible है said that here they are in the midst of the water and the storm comes up. बाइबल कहती है कि यहाँ पर वो पानी के बीच में है और तूफान आता है They maybe think that the storm is going to die down quickly, but instead of dying down, the storm seems to stir up. उन्होंने सोचा कि ये तूफान जल्दी खत्म हो जाएगा The लेकिन storm खत्म होने keeps के getting बजाय stronger and stronger. लेकिन खत्म होने के बजाय ये तूफान बढ़ता जा It's रहा था about 3 a.m. in the morning and there's still a storm. सुबह के 3 बजे का समय है और अभी भी आंधी चल They're रही not है able to rest, they're not able to sleep. वो सो नहीं सकते हैं आगे नहीं बढ़ सकते And in the हैं middle of the night, the storm gets even worse. और रात के समय में ये तूफान और भी प्रबल हो And the जाता है Bible said they become very fearful.
fearful. और बाइबल कहती है कि वो बहुत डर गए, They didn't know what they were going to do. उनको नहीं पता था कि वो क्या करेंगे। They thought surely that this time they were going to die. उन्होंने सोचा कि इस बार तो हम निश्चय ही मर जाएंगे, That surely this time they would never recover. इस बार हम नहीं बच पाएंगे। But the Bible said लेकिन बाइबल कहती है that Jesus came to them on the water. यीशु पानी पर उनके पास आया। Jesus will always find you in your storm. आपकी Hallelujah. आंधी के बीच यीशु हमेशा आपको ढूंढ लेंगे। Jesus will always find you in your storm. आपके जीवन की आंधी में यीशु आपको Jesus ढूंढेंगे। knows the storms of our life. यीशु हमारे तूफान के बीच में आता Jesus है। knows that storms are going to follow us. यीशु जानता है कि तूफान हमारे पीछे But आएगा, Jesus will always find you in the middle of your storm. पर यीशु आपकी तूफान के बीच में आपको He हमेशा will never ढूंढेगा। leave you. वो आपको कभी नहीं He will छोड़ेगा, never forsake वो कभी you. नहीं त्यागेगा, He will never let you go through a storm वो alone. आपको कभी अकेले नहीं जाने He देगा may आंधी let you में, go through a storm, वो आपको जाने देगा but आंधी He'll में, never let you go through it alone. पर आपको उसमें अकेले नहीं जाने He देगा। may let you endure some storms in your life, आपके जीवन के कुछ तूफानों but में He will never let you endure those storms आपको वो alone. कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। The Bible says that Jesus began to walk on the water towards where they were. बाइबल कहती है कि चेले जहां पर थे यीशु पानी पर चलते हुए उनके It was पास आए। dark. It was in the middle of the night, 3 a.m. ये 3 बजे का समय था, पूरा अंधेरा, Not only was the darkness, but the winds were blowing and tossing them to and fro. केवल अंधेरा नहीं था, ये हवा उन्हें इधर उधर धकेल रही The थी rain was falling and it was falling into their face. और बारिश भी हो रही थी, उनके चेहरे पर पानी The बज रहा waves were splashing in the water and it was in their face. और पानी जो है उनके मुंह पे लग रहा था। The Sea of Galilee is a very shallow sea. और जो गलील की झील है वो ज्यादा गहरी And नहीं very है, shallow seas have mighty waves whenever the wind flows across और them. बहुत ज्यादा जो गहरा होता है उसमें काफी बड़ी बड़ी पानी की लहरें That's उठती why if you हैं। ever watch waves in the ocean, you'll see the waves out away from the shore. यदि कभी आपने सागर के में खड़े होकर के लहरों को But देखा the है, closer the waves get to the shore, the bigger they get. तो जितना उसकी जो लहर होती The है वो जब reason they किनारे get के पास bigger आती is है, because the water is shallower. किनारे के पास इसीलिए लहर ऊंची होती है And क्योंकि the पानी wind कम is होता able है to pick up the water and move it. और हवा उसे और ज्यादा ऊंचा कर देती है। So this is a shallow sea and the wind is blowing across the water and it's picking up the water and waves are coming over the side of the और ये boat. सागर इतना गहरा नहीं है, इसलिए हवा के कारण लहरें ज्यादा बढ़ रही हैं They can't see very well, और वो अच्छी तरह से देख नहीं पा but they रहे, see something on the water. और उन्होंने पानी पे कुछ देखा, They see an image on the water. उन्होंने पानी पर एक तस्वीर Through the देखी, rain, they see an image on the water. बारिश के बीच में से उन्होंने Through देखा, the wind, they see a vision हवा in के the बीच में water. उन्होंने देखा, Through all of the storm, they see something in the midst of the इस water. आंधी के बीच में उन्होंने कुछ देखा, And the Bible tells us that it was Jesus. और बाइबल हमें बताती है कि ये यीशु था। They didn't know that it was Jesus. वो नहीं जानते थे कि The यीशु है, last they knew, Jesus was on a mountain praying. उन्होंने सोचा कि यीशु पहाड़ पर प्रार्थना कर How रहा है। can Jesus be praying and we're in the middle of a storm? यीशु कैसे प्रार्थना कर सकता है जब हम आंधी में How हैं? can a God who cares about us let us be in the middle of a storm? परमेश्वर जो हमारी परवाह करता है हमें आंधी में कैसे छोड़ सकता है? Jesus begins to come to them on the water. और यीशु पानी पर चलते हुए उनके पास They आता think है, it's a ghost that's coming on the water. उन्हें लगा कि ये भूत है जो पानी पर चल Now के आ their रहा है, fear and their tiredness is causing them to think that they're hallucinating. और उनका डर जो है उन्हें ये सोचने पर मजबूर And कर रहा that है this कि वो must भूत be a है, ghost that is coming on the water. और उन्हें लगा जो पानी पर चल के आ रहा है भूत है। It wasn't bad enough that they were in the middle of a storm. और ये आंधी के बीच में थे, केवल इतना ही It नहीं, wasn't bad enough that they were being rocked to and fro. और पानी उन्हें इधर उधर धकेल रहा था, It इतना ही wasn't काफी bad नहीं enough था। that they were in the middle of the night with no sleep. सबसे गलत बात ये थी उनके लिए कि वो आंधी के बीच में रात के समय But में थे, now they were seeing ghosts around them. पर अभी अपने आसपास वो एक भूत को देख रहे The थे, Bible said that it was Jesus. और बाइबल कहती है वो यीशु था, But they didn't recognize that it was Jesus. पर वो नहीं पहचान सके कि यीशु है, They didn't know that it was Jesus. वे नहीं जानते थे कि यीशु है। You see, one of the first problems with a storm आप जानते हैं आंधी के साथ एक समस्या ये होती है, is that it tries to interfere with your ability to see Jesus. यीशु को देखने की आपकी योग्यता के बीच ये इंटरफेयर करती The है। storms in your life try to interfere with your ability to see Jesus. यीशु को देखने की आपकी योग्यता के ऊपर आपके जीवन के तूफान असर डालते हैं। They saw Jesus when he was handing out bread. They knew who he was. जब यीशु मसीह रोटी बांट रहा था वो जानते थे, उन्होंने देखा यीशु कौन है। They saw Jesus when he was blessing them. They knew who he was. जब यीशु उन्हें आशीषित कर रहा था उन्होंने देखा, वो जानते थे यीशु कौन है। They saw Jesus when they were singing and happy. They knew who they were. जब वो He खुशी से was. गा रहे थे वो जानते थे यीशु कौन But है, now they're in the middle of the storm and they don't know who पर Jesus आंधी के बीच is. में वो नहीं जानते यीशु कौन You है। see, in the middle of our storms interfere with our ability to see Jesus. हमारे जीवन में जब आंधी आती है तो हम यीशु
यीशु को देखने की योग्यता We को खो wonder देते हैं। where he's at and does he care about us? हम हैरान होते कि यीशु कहाँ है, उसे हमारी Even when परवाह he's है कि नहीं। close and near to us, we don't see him in the middle of भले our ही वो storm. हमारे पास हो, हम आंधी में उसे नहीं देख सकते। Our storm overtakes us and it overtakes our attention. हमारी आंधी जो है वो हमारी कल्पनाओं के ऊपर हावी हो जाती And it है। interferes with our ability to see that God is still very much in control of our परमेश्वर life. हमारे साथ है, इसे देखने की हमारी योग्यता के ऊपर ये आंधी प्रभाव डालती है। Our storm interferes with our ability to see Jesus and realize he has not left us. He has remained with us. आंधी के Hallelujah. बीच में हमारा डर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि यीशु हमारे साथ है कि नहीं। You see, many times when we look at our life, it's difficult sometimes to find Jesus. बहुत बार जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो यीशु को देखना मुश्किल है। It's difficult to know, is Jesus near? Is he here? Is he going to help us? बहुत मुश्किल होता है इसे देखना कि यीशु हमारे पास है, क्या वो हमारी मदद करेगा या नहीं। Sometimes it doesn't make sense what God is doing in your life. कभी-कभी परमेश्वर जीवन में क्या करता है हमें समझ नहीं आता It है। doesn't make sense what God is allowing in your life. परमेश्वर हमारे जीवन में क्या होने देता है हमें समझ में नहीं आता It है। doesn't make sense what's happening in your life. क्या होता है हमारे जीवन में समझ नहीं आता है। And if you're not careful, you'll forget that Jesus is still there. और यदि आप सावधान नहीं है तो आप भूल जाएंगे कि यीशु अभी भी आपके साथ One of my है। favorite stories is the story of a lady named Amy Carmichael. एक मेरी बहुत ही मन पसंदीदा कहानी है, वो एक औरत के विषय में है जिसका नाम एमी है। Amy Carmichael was a very famous missionary, actually, who did much work in India. एमी एक बहुत ही फेमस मिशनरी थी जिसने काफी समय भारत में सेवा की। And Amy Carmichael was born in Ireland. एमी का जन्म आयरलैंड देश में हुआ था। She was Irish, and her family, she come from two great Christian parents. और उसके माता पिता जो हैं वो दो बड़े ही अच्छे मसीही थे। And Amy was born in Ireland. और एमी आयरलैंड में उसका जन्म हुआ था। And Amy had two problems when she was born and growing up as a child. और एमी के जीवन में जब वो एक बचपन में बढ़ रही थी उसके जीवन में दो समस्याएं थी। Amy dealt with a lot of sickness in her life. उसके जीवन में बहुत सारी बीमारियां थी। And the other problem that Amy had और दूसरी समस्या उसके जीवन में is थी। that she was born with dark hair and dark eyes. और उसके जीवन में जो उसके बाल हैं वो डार्क थे और उसकी आंखें भी डार्क Now थी। that's a problem if you're a little girl in Ireland. यदि आयरलैंड में आप एक छोटी बच्ची हैं तो ये आपके लिए एक समस्या की बात है। Because in Ireland people don't have dark hair and dark eyes. क्योंकि आयरलैंड में लोगों की आंखें और उनके बाल काले नहीं होते In हैं। Ireland people have light colored hair and light eyes. आयरलैंड के जो लोग हैं उनकी आंखें और उनके बाल थोड़े भूरे रंग के होते And हैं। Amy would always pray as a young girl, wondering why God had given her dark hair and dark eyes. और एमी हमेशा प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछती थी कि उसने उसे काले रंग की आंखें और बाल क्यों दिए Why थे had he made her the way that she was? और इस तरह से परमेश्वर ने उसे क्यों बनाया है। Why did he allow the other little children to make fun of her? और दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, ऐसा परमेश्वर ने क्यों होने Why दिया। did he make her so that she would always feel embarrassed? परमेश्वर ने उसे अलग क्यों नहीं बनाया कि उसे भी अच्छा महसूस होता। Amy grew up in this sickness and always looking different and feeling different than everyone else. एमी अपने जीवन में हमेशा इस बीमारी से लड़ती रही और दूसरों से वो हमेशा She अलग दिखती often थी। wondered as a young girl if God was with her. Why was this going on in her एक छोटी life? बच्ची के समान वो हमेशा इस बात से हैरान होती थी कि क्या परमेश्वर उसके साथ है। Amy decided that she would try to be a missionary because she loved missions. और एमी ने एक दिन निर्णय लिया कि वो एक मिशनरी बनेगी क्योंकि उसे मिशन पसंद था। She had a great vision to go to China and help the people in China. उसने एक बड़ा दर्शन देखा चाइना में जाकर लोगों के बीच में सेवा She went करने to का। China and she began the work as a वो missionary. चाइना में जाके उसने सेवा शुरू करी। But because she was sick all the time, she couldn't do the work of a missionary. क्योंकि वो हमेशा बीमार रहती थी इसलिए सेवकाई नहीं कर She पाई। got very sick and she had to go home to Ireland. वो बहुत बीमार हो गई और उसे वापस अपने देश जाना After पड़ा। a while in Ireland, she began to feel better. और जब वो अपने देश वापस गई तो वो अच्छा महसूस करने And she लगी। heard about a man that was working in India as a missionary. और उसने एक व्यक्ति के बारे में सुना जो भारत में एक सेवकाई कर रहा She था came to India to work along with that man. और उस व्यक्ति के साथ भारत में सेवा करने के लिए वो But आई। one of the problems is they experienced a lot of persecution. और भारत में जब वो आई तो उन्होंने बहुत सारा सताव झेला। And so what Amy decided to do is she decided to take coffee grounds and grind them up and make a makeup that she could put on her face that would make her look like she was an Indian. तो एमी ने ऐसा किया कि उसने कॉफी के ग्रेन को लेकर उसका पेस्ट बनाकर अपने मुंह पर लगाना शुरू किया ताकि वो थोड़ी भारतीय लोगों के जैसी And दिखने so लगे। one day she was in the mirror and she was taking the coffee and she was putting it on her face to make her skin look dark like an Indian. तो एक दिन आईने के सामने खड़ी होकर वो अपने चेहरे पर कॉफी लगा रही थी ताकि वो भारतीयों के जैसी दिख सके। And all of a sudden Amy realized something. और
अचानक उसने कुछ अनुभव किया Amy realized why God had made her with dark hair and dark eyes. और एमी समझ गई कि परमेश्वर ने उसे काले बाल और काली आंखें क्यों दी She हैं। realized that from the time she was a little girl, God was preparing her to be in India. वो समझ गई कि जब वो छोटी बच्ची थी तो परमेश्वर उसे भारत में सेवा के लिए She तैयार कर रहा realized था। she could change her skin, but she couldn't change the color of her वो समझ गई eyes. कि वो अपनी त्वचा तो बदल सकती है पर आंखों को नहीं बदल सकती She है। could change her skin, but she couldn't change her hair. वो अपनी त्वचा का रंग तो बदल सकती थी But लेकिन अपने बालों before का she नहीं। was born, God had a plan for her. Hallelujah. जैसे वो पैदा हुई थी उसको लेकर परमेश्वर की एक योजना Before थी। she was born, God had designed her for her destiny. उसके पैदा होने से पहले परमेश्वर ने उसके गंतव्य को What तैयार she किया saw था। as a curse, God planned for a blessing. जो उसके लिए श्राप था परमेश्वर के लिए वो एक आशीष What थी। she saw as a storm, God planned as something powerful for her जो life. उसके लिए एक आंधी की तरह था परमेश्वर के लिए वो एक आशीष था उसके Amy लिए। lived out her life doing missions work in India, और एमी ने अपना जीवन भारत में मिशन करते हुए बिताया। always being able to have favor among the people where she was. जहां भी जाती थी लोग उसे समर्थन करते थे। Because Amy had dark hair and dark eyes. एमी भारतीयों के जैसी दिखती And थी she could take coffee grounds and make her skin dark. और अपनी चेहरे पर कॉफी लगा के वो उसे भारतीयों जैसा बनाती थी। You see, when you don't know the whole plan of God, जब आपको नहीं समझ में आता कि परमेश्वर की योजना the क्या storm है, can look really bad. जो आंधी है वो बहुत बुरी दिख सकती है। When you don't know the whole plan of God, जब परमेश्वर की योजना को आप नहीं जानते, you can look like God is not with you. It can look like God is not with you. जब आपको लगता है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, When you don't know the whole plan of God, you can become discouraged and think God is not aware of what you're going through. जब आप परमेश्वर की योजना को नहीं जानती तो आप हताश हो सकते हैं कि But परमेश्वर मेरे Jesus साथ नहीं है। reminded the disciples of this. लेकिन यीशु ने चेलों को ये स्मरण If करवाया, God knows the birds of the air, God knows you. Hallelujah. जो परमेश्वर आकाश के पक्षियों को जानता है वो तुम्हें भी If जानता God है। knows the flowers of the field, God knows you. Hallelujah. यदि परमेश्वर फूलों को जानता है तो वो तुम्हें भी जानता है। God knows every hair that is on the top of your head and He counts it one by one. आपके सर पर जितने बाल हैं परमेश्वर उनको जानता है। God knows more about you than you know about yourself. आपसे ज्यादा बेहतर परमेश्वर आपके बारे में जानता God है। has counted every hair on your head. आपके सर का बाल भी परमेश्वर When ने you गिना walked है। in here tonight, a few of them fell off of you. जब आप यहाँ पर आए हैं You didn't even know it, आपको नहीं पता but होगा, God knew it परमेश्वर को मालूम because He है had counted the hairs on your head. क्योंकि उसने Hallelujah. आपके सर के बालों को गिना है। God knows more about us than we know about ourselves. जितना हम जानते हैं उससे अधिक परमेश्वर हमारे बारे में You जानता see, है। it interferes with our ability to recognize Jesus in our situation. हमारा डर जो है वो यीशु को पहचानने से हमें रोकता है। Jesus was there. यीशु वहां पर था, Jesus was real. यीशु वहां पर, Jesus was coming to them to help. यीशु मदद के लिए उनके पास आ रहे But थे, they didn't recognize that it was Jesus. पर वो नहीं पहचान सके कि यीशु है। Sometimes in our storm, we don't recognize that God is कभी-कभी working. हमारी आंधी में हम नहीं जान सकते हैं कि परमेश्वर काम कर रहा है। Just like Amy didn't recognize that God was working in her life from the time she was a little girl. जिस प्रकार एमी नहीं समझ पाई कि बचपन से ही परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहा था। Sometimes we don't recognize that God is working in our life every moment. कभी-कभी हम नहीं समझ सकते कि यीशु हमारे जीवन में काम कर रहा God है। has not wasted one single day of your life. आपके जीवन का एक भी दिन परमेश्वर ने व्यर्थ God नहीं is किया working है। in your life every situation, every moment, every day. आपके जीवन की हर एक परिस्थिति, हर एक क्षण में परमेश्वर काम You कर रहा often है। recognize Him when everything's going good. Pardon? You often recognize Him when everything's going good. जब सब कुछ अच्छा चलता है आप तभी देख You पाते हैं। recognize Him when He's handing out the bread. जब आपको वो खाना देता है You तभी आप देखते recognize Him हैं। when He's handing out the blessing. जब आपको आशीष देता है आप तभी देख पाते But हैं। Jesus is also in the storm. लेकिन आंधी के बीच में भी यीशु है। Our storm interferes with our ability to recognize Jesus. हमारी आंधी हमें यीशु को देखने में रुकावट बनती है। And so we ask questions like, God, where are you? तो हम ये सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है? God, do you really care? क्या तुम्हें मेरी चिंता है? God, are you going to help us? क्या तुम मेरी मदद करने वाले हो? God, where are you at? परमेश्वर तुम कहाँ हो? And God is letting you know, और परमेश्वर आपको बताना I चाहता see है, your storm. मैं तुम्हारी आंधी I को know देखता हूँ, about your storm. मैं जानता हूँ I'm तुम्हारी आंधी coming को, to you in your और storm. तुम्हारी आंधी में तुम्हारे The पास आ storm रहा is हूँ। not going to overtake ये you. आंधी तुम्हें The मारेगी storm नहीं, is not going to destroy ये you आंधी तुम्हें नष्ट नहीं because करेगी, I am with you. क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
The Bible teaches us about the curse and the blessing. और बाइबल हमें श्राप और आशीषों के बारे में बताती है। We have the blessing of God, which is the good things in our life. हमारे जीवन में जो अच्छी बातें हैं परमेश्वर की आशीषें हैं। The curse means the destruction of your life. और श्राप का मतलब है हमारे जीवन का नाश। The Bible tells us that we have the blessing and Jesus has broken the curse. बाइबल कहती है कि अब हमारे पास आशीषें हैं क्योंकि यीशु ने श्राप को तोड़ दिया है। But when we don't understand the curse and the blessing, we can get things very confused in our mind. लेकिन कभी-कभी हम इन दोनों चीजों को नहीं समझते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। Most people think that the curse, not having the curse, means no bad things will happen in your कुछ life. लोगों को लगता है कि मेरे जीवन में श्राप ना होने का मतलब है कि कुछ गलत नहीं होगा। When Jesus broke the curse, it didn't mean no bad things were going to happen in your यीशु ने life. श्राप को तोड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरा When आपके जीवन Jesus में नहीं broke the होगा। curse, it means none of those things can destroy your life. Hallelujah. और जब यीशु ने श्राप को तोड़ा है उसका मतलब ये है कि कोई भी चीज आपको नाश नहीं The कर curse सकती। was designed for destruction. श्राप जो है वो नाश करने के लिए बनाया गया When था। Jesus broke the curse, और जब यीशु ने उसे तोड़ दिया He broke the ability of anything in your life to destroy और you. कोई भी बात जो आपको नाश कर सकती है प्रभु ने He उसे भी said नाश not कर दिया। even death will destroy you as a उसने believer. कहा कि मृत्यु भी तुम्हें नाश नहीं कर Nothing सकती shall है। separate you from the love कुछ of भी God. परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं Angels कर can't सकता। separate you from the love हमें of God. स्वर्गदूत अलग नहीं कर Demons सकते। can't separate you from the love of दुष्ट God. आत्माएं अलग नहीं कर सकती। Nothing can separate you from कुछ the love हमें of अलग नहीं कर God. सकता है। Nothing can destroy your कुछ life. हमें नाश नहीं कर सकता। See, it doesn't mean bad things won't happen to us. इसका मतलब ये नहीं है बुरी चीजें नहीं होंगी। Bad things will happen to us in our बुरी life. बातें हमारे जीवन में हो सकती हैं। But the difference is Jesus is there and none of those things can destroy your लेकिन अंतर life. ये है कि यीशु हमारे जीवन में है और वो चीजें हमें नाश नहीं कर सकती हैं। The second part of the story says that as Jesus was walking to them on the water, और इस कहानी का दूसरा भाग हमें बताता है जब यीशु पानी they पर चल didn't रहा था recognize who he was. उन्होंने नहीं पहचाना ये कौन है। And so Jesus calls out to them. और यीशु उनको बुलाता है। Jesus said, "Do not fear. I am here. It is me." यीशु ने कहा डरो मत मैं हूँ। He said, "It's Jesus." उसने कहा मैं यीशु हूँ। And so the Bible said that when he called out to them and said, "It's me, it's Jesus," then they begin to recognize that that voice maybe was his voice. और बाइबल कहती है कि जब यीशु ने कहा कि डरो मत मैं हूँ तब उन्होंने आवाज से पहचाना कि ये यीशु है। And so they begin to recognize this voice that Jesus was talking to them, Jesus was speaking to them. और यीशु उनसे बात कर रहा था उन्होंने इस आवाज को The Bible पहचाना। said that Peter called out to him. और बाइबल कहती है कि पतरस कहता है And Peter said, "Jesus, if it's you, और पतरस कहता है कि यीशु यदि तू है then I bid you to call me so that I can walk on the water." तो मैं भी तुम्हारे साथ पानी पर चलना चाहता हूँ। He said, "If it's you, Jesus, then I want you to call me so that I can walk on the यीशु water." यदि तू है तो मुझे बुला मैं पानी पर चलना चाहता हूँ। The Bible said, he told Peter, "Come here." और बाइबल बताती है यीशु ने पतरस से कहा Peter आओ। stepped outside of the boat पतरस नाव से बाहर निकला in the middle of the storm. उस आंधी के बीच में He decided to get outside of the boat उसने नाव से बाहर आने का and he निर्णय stepped लिया on top of the water. और वो पानी पर उतरा The storm was raging all around him. और आंधी बहुत तेज थी। The waves were slapping him in the face. पानी की लहरें उसके चेहरे पर लग रही The थी। rain and the wind were blowing all around him. हवा बहुत तेज चल रही थी। But in spite of all of that, he stepped out in faith and started walking towards लेकिन इन Jesus. सब बातों के बीच में उसने विश्वास के See, to साथ कदम find बढ़ाया। Jesus in your storm, you're going to have to maybe close your eyes to what's going on around you. Pardon? To find Jesus in the storm, you're going to have to close your eyes to see what's going on around आंधी you. में यीशु को देखने के लिए जो आपके आसपास हो रहा है उसके प्रति आपको अपनी आंखों को बंद You're going करना to have to होगा। be able to look for Jesus in your storm. आंधी के बीच में आपको यीशु को देखना है And Jesus in your storm is not going to tell you, "Sit down." और यीशु आंधी के बीच में आपको ये नहीं कहेगा बैठ जाओ। Jesus is not going to tell you, "Give up." यीशु आपको ये नहीं कहेगा कि तुम छोड़ दो। Jesus is not going to tell you, "Just give over to whatever the fear is." यीशु आपको ये नहीं कहेगा कि जो भी तुम्हारा डर है उसके साथ तुम चलते रहो। Jesus is going to say, "Step out in obedience." यीशु आपको कहेगा आज्ञा मानो और कदम बढ़ाओ। Jesus is going to say, "I know you're fearful, but take a step." यीशु कहेगा मैं जानता हूं तुम डरे हुए हो पर अपना कदम I बढ़ाओ। know you feel like you're overwhelmed, but go ahead and take a step. मैं जानता हूं कि तुम डरे हुए हो पर अपना कदम बढ़ाओ। Jesus said, "I'm coming to you now. You need to come to me." यीशु ने
कहा मैं तुम्हारे पास आया, अब तुम मेरे पास आओ। Sometimes a storm is the only way we can get closer to Jesus. कभी कभी आंधी ही एक जरिया है जिसके द्वारा हम यीशु के पास जा Sometimes the सकते हैं। storm is what draws us closer to God. तो यदि आंधी वो चीज है जो हमें परमेश्वर के निकट ले जाती है, Sometimes the storm is what moves us out of our comfort zone. कभी कभी आंधी वो ऐसी चीज होती है जो हमें हमारे आरामदायक क्षेत्रों से Sometimes बाहर the लेके storm आती is है। what stirs us up and causes us to step out in कभी faith. कभी आंधी हमें मजबूर करती है कि हम विश्वास में आगे बढ़ें। And as long as Peter, he began to walk on the water, and as long as he was looking at Jesus, he was walking on the water. और जब तक पतरस की आंखें यीशु पर टिकी रहीं, वो पानी पर चल रहा था। As long as he was focused on Jesus, he was walking on the water. जब तक उसका ध्यान यीशु पर केंद्रित था, वो चल He रहा था wasn't पानी पर। focused on the storm around him. वो आंधी पर उसका ध्यान केंद्रित नहीं He था। wasn't focused on the attacks that were happening against जो उस him. पर हमला हो रहा था, उसका ध्यान उस पे नहीं He था। wasn't focused on the fear that was trying to take hold and उसका जो capture his डर था, heart. उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं था। He wasn't focused on the fear that was kidnapping his faith. जो डर उसके ऊपर था, उस पर उसका ध्यान He नहीं wasn't था। focused on anything around him. उसके आसपास जो हो रहा था, उस He पर उसका wasn't ध्यान even नहीं था। focused on himself. वो सिर्फ अपने ऊपर He ध्यान was केंद्रित focused था on Jesus. और वो यीशु के ऊपर उसका ध्यान As था। long as he was focused on Jesus, he और was जब- walking on the water. जब तक उसका ध्यान यीशु पर था, वो पानी पर चल रहा था। See, sometimes storms are good for us कभी कभी हमारे लिए आंधियां अच्छी हैं, because storms challenge us to do things we've never tried before. क्योंकि आंधियां हमें वो करने की चुनौती देती हैं जो हमने पहले कभी नहीं Challenges किया। us to do things we never thought we could do before. आंधी हमें वो करने के लिए चुनौती देती है जो पहले हमने कभी नहीं किया। The storm challenged Peter to do something he had never done इस before. आंधी ने वो करने की चुनौती पतरस को दी जो उसने कभी To नहीं किया try था। something he had never tried before. ऐसा करने की उसने प्रयास किया जो उसने कभी नहीं किया। Instead of focusing on the storm, आंधी को देखने की बजाय it challenged him to focus on an ability to be able to do something different. चुनौती उसको इस बात की मिली कि वो कुछ ऐसा करे जो पहले कभी नहीं It किया। helped him to focus on making a choice and not just looking at the challenge. आंधी ने मदद किया कि वो चुनाव कर सके, कुछ करने का, ना कि आसपास देखे। Sometimes God will allow storms in your life because those storms are the things that'll draw you closer to Him or the thing that'll cause you to try something you've never tried कभी कभी ये before. आंधियां इसलिए आती है ताकि आप परमेश्वर की ओर बढ़ सकें और जो आपको करना है वो आप कर Many सकें। times a storm puts us in a situation where we have to do something differently. कभी कभी आंधी हमें ऐसी जगह पर ले आती है जहां पर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। It puts us in a situation where we have no choice but to do something differently. कभी कभी हमें ऐसे हालातों में आंधी ले आती है कि हमें कुछ करना पड़ता है, So हमारे Peter पास was कोई doing विकल्प नहीं something होता। he'd never done before. और पतरस कुछ ऐसा करता है जो He पहले was उसने कभी trying नहीं something किया। he'd never tried before. उसने कुछ ऐसा करने का प्रयास किया And जो as पहले कभी long नहीं as he किया। was focused on Jesus, और जब तक उसका ध्यान यीशु पर he was केंद्रित था, doing the miraculous. वो अद्भुत काम कर रहा As था। long as he was focused on Jesus, he was walking in the miraculous. जब तक यीशु पर ध्यान था, वो चमत्कार रीति से चल As रहा था। long as he was focusing on Jesus, miracle was happening in his life. जब तक यीशु पर उसका ध्यान था, उसके जीवन में अचंबा कार्य हो रहा But the था। Bible said then he began to not focus on Jesus. Instead, he began to focus on himself and he began to focus on the storm. लेकिन फिर बाइबल कहती है कि उसका ध्यान यीशु से हट गया, वो अपनी ओर देखने लगा और आंधी को देखने लगा। See, not only does a storm interfere with your ability to see Jesus, आंधी आपकी यीशु को देखने की योग्यता को ही खत्म नहीं करती the है। storm will try to interfere with your ability to stay focused on Jesus. आंधी आपके ध्यान को भी, आपके जो जिस पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए उसको भी To भटकाती stay है। focused on Jesus. आपका ध्यान यीशु पर केंद्रित The रखें। psalmist said it this way: सामिस्ट इस प्रकार से कहता है, I look unto the hills from whence my help comes. मैं पर्वतों की ओर अपनी आंखें लगाता हूँ, My मेरी help सहायता comes कहाँ from से God, आएगी? the maker of heaven and earth. ओ Hallelujah. स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला He परमेश्वर। said, my help doesn't come from me. उसने कहा मेरी मदद मुझसे My नहीं help आती, doesn't come from this world around me. मेरी सहायता संसार My से help नहीं comes आती, from the King of Kings and the Lord of Lords. मेरी सहायता राजाओं के राजा प्रभु My के प्रभु help से comes आती from है, God Almighty Himself. मेरी सहायता सर्वशक्तिमान ईश्वर He से said, आती and I है। will look to Him for वो help. कहता है कि मदद के लिए मैं उसको देखूंगा। You see, as long as we're looking to Him, we'll make it through the storm. जब तक आप उसको देख रहे हैं, आप आंधी से As गुजर long as we जाएंगे। stay focused on Him, we'll make it through the जब storm. तक आपका ध्यान उस पर केंद्रित है, आंधी गुजर As long जाएगी। as we're focused on Him, He'll give us ideas of how to walk through the storm. जब तक आपका ध्यान उसकी ओर केंद्रित है, वो आपको बताएगा As आपको long as कैसे we चलना stay है। focused on Him, He'll teach us how to lift ourselves above the storm. जब तक वो आपका ध्यान उस पर है, वो आपको बताएगा कैसे आपको आंधी के ऊपर चलना है। But the problem with the storm is this: लेकिन आंधी की समस्या ये है, it often interferes with our ability to stay focused on Jesus. ये हमारे ध्यान को भटका देती है So we start to get focused on ourselves. और हम अपना ध्यान अपनी ओर लगा We देते start to हैं। get focused on our problems. हम अपनी समस्या पर ध्यान केंद्रित कर We लेते get हैं। just focused on what we don't have and what we're not able to do. जो हम नहीं कर सकते, जो मेरे पास नहीं है, उस पर हमारा ध्यान चला जाता We है। get focused on our inability.
हमारी अयोग्यताओं के ऊपर ध्यान चला जाता and है we get fearful. और हम डर जाते हैं, We get fearful. हम डर जाते हैं, We get fearful that something's going to happen to us. हम डर जाते हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा। Those giants are going to intimidate you and make you fear. और वो बड़े लोग तुम्हें डराएंगे। But God said, don't worry about the giants. परमेश्वर ने कहा उन बड़े लोगों I'm going to drive out the giants. I'm going to take care of the giants. He said, don't look at the giants. Look at the land that I'm giving you. Look at the promise I'm giving you. Look at the vision I'm giving you. Look at the future I'm giving you. Don't look at the giants. I'll take care of the giants. You look at the land. And the Bible said that when the spies went into the land, they looked at the land and they saw that it was everything God had said. But when they come out, this is the report that most of them, the majority of them gave. They said, we saw the land and it's exactly what God said. They said, but we saw the giants. And the giants made us feel like grasshoppers. They said, there's no way we can defeat them. They'll defeat us. There's no way we can overcome them. They'll overcome us. Instead of what they heard when God said, I'll be the solution to the problem. You see, when you think you're the solution to the problem, you'll walk in fear and intimidation. When you think your resources can take care of the situation, you'll live in fear. When you think the vision is depending upon you, you'll walk in fear. They thought they couldn't defeat the giants. And God knew they couldn't defeat the giants. But God said, don't worry about the giants. I will take care of the giants. You see, here's the problem in a storm. A storm makes you think you're the one that has to solve all the problems. It overwhelms you with the feeling, what are you going to do about this? How are you going to take care of it? How are you going to protect yourself? How are you going to feed yourself? How are you going to take care of yourself? But God said, that's my job. I'll do that. The disciples came to Jesus. It's recorded in Matthew chapter 5. And they were very concerned about what they were going to eat and what they were going to drink and what they were going to wear. And Jesus knew their thoughts. He come to them and he said these words. He said, take no thought of tomorrow. Take no thought of tomorrow. Jesus was telling them, don't take that thought. You don't have to take that thought. That thought came to you. That fear came to you. That wonder came to you. But don't take that thought. लेकिन उस विचार को आपको नहीं Take लेना no है। thought of tomorrow how you're going to eat. कल के बारे में मत सोचे मैं क्या Take no खाऊंगा। thought of tomorrow what you're going to wear. कल के बारे में मत सोचो क्या पहनूंगा। He said that is the Father's responsibility. वो कहता है कि वो तुम्हारे पिता The की Father जिम्मेदारी will है। take care of you. पिता आपका If ध्यान He रखेगा। takes care of the birds of the air, He'll यदि take वो care of आकाश के you. पक्षियों का ध्यान If रखता He है, takes care of the lilies of the field, He'll take care of you. यदि वो घास की चिंता करता है तो आपकी भी He परवाह was करता है। telling them this. और उन्हें ये कहा, You're concerned about things that aren't your job. Those are God's job. आप उन बातों के विषय में चिंतित हो जिनकी चिंता आपको नहीं परमेश्वर को करनी है। Your job is not to make sure you're taken care of. You're a child of God. God will take care of you. आपकी काम नहीं है उन बातों की परवाह करना, परमेश्वर की संतान है वो देखेगा। He said you don't have to worry about those things. उसने कहा उन बातों के विषय में आपको सोचना नहीं है। He didn't say you don't have to work for those things. उसने ये नहीं कहा कि उनके लिए काम करना Of है। course we have to work for those things. बिल्कुल हमें काम करना है, But he said you don't have to worry. लेकिन उसने कहा कि उन बातों के विषय में परवाह नहीं God करनी will है। bless your hand. परमेश्वर आपके God हाथों will को bless आशीष your करेगा, work. आपके काम को आशीषित God करेगा will take care of you. और आपकी चिंता परमेश्वर करेगा। You see, they thought that they were going to have to take care of the giants. उन्हें लगा कि उन बड़े-बड़े लोगों को उन्हें देखना And when पड़ेगा। they thought they were going to have to take care of the giants, they were overcome with fear and they didn't go into the land that और जब God उन्हें had लगा promised कि them. उन्हें सामना करना पड़ेगा उन बड़े-बड़े जायंट्स का, तो वो डर गए।
God said, I am the one that will take care of the giants. और परमेश्वर कहता था कि मैं उन्हें देख लूंगा। Is if they would have just focused on what God had told them focus on, which is look at the land, don't look at the giants. यदि जो परमेश्वर ने कहा था कि तुम केवल देश को देखना, लोगों को मत देखना, They would have been okay. They would have been strong. They would have taken the land. तो वो मजबूत बने रहते, उस देश को ले लेते। But here's the problem with the storm. लेकिन आंधी के बीच में समस्या ये है, A storm will try to interfere with your ability to stay focused on परमेश्वर God. को देखने की, उस पर केंद्रित रखने की आपकी जो योग्यता है। Peter was focused on Jesus. और पतरस जब तक यीशु पर केंद्रित While he था, was focused on Jesus, miracles were happening in जब his तक life. उसका ध्यान यीशु पर था, चमत्कार हो रहा The था। storm was irrelevant around him उसके आसपास आंधी थी, because God was with him. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ But the था। Bible said all of a sudden he became aware and he began to look at the waves and look at his feet. और बाइबल कहती है जब वो आसपास की लहरों को देखने लग And गया, he began to sink. और वो डूबने लग गया, And he began to sink और वो डूबने लग गया, because he wasn't focused on Jesus. क्योंकि उसका ध्यान यीशु से हट गया। You see, that's the problem with a storm, is a storm will try to cause so many things to happen in your life that it'll take your focus off of Jesus. आंधी के बीच में ऐसा होता है, जब इस तरह की बातें होती हैं तो आपका ध्यान यीशु से हट जाता है। You start focusing on yourself, and as soon as you focus on yourself, you'll stop seeing the miracles of God in your life. आपका ध्यान अपने ऊपर आ जाता है, और जब ऐसा होता है तो आप परमेश्वर का अद्भुत कार्य नहीं देख पाते हैं। But the Bible tells us a beautiful picture here about the grace and the forgiveness of और यहाँ God. पर बाइबल यीशु मसीह की एक अद्भुत क्षमा करने वाली और अनुग्रह की तस्वीर हमें Jesus प्रस्तुत करती है। didn't condemn Peter for his lack of faith. और यीशु ने उसके अविश्वास की कमी के कारण पतरस को डांटा नहीं। Jesus didn't compete. He didn't condemn Peter that Peter had got his focus off for a little while. और पतरस का ध्यान हट गया था, इसलिए यीशु ने उसे डांटा नहीं। The Bible said Jesus reached into the water and he pulled और बाइबल Peter कहती है up. कि यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे Our ऊपर खींच God लिया। is a God of forgiveness. Hallelujah. हमारा परमेश्वर क्षमा करने Our वाला God is a परमेश्वर है। God who understands our weaknesses. हमारा praise परमेश्वर हमारी God. कमजोरियों को समझता है। Our God is a God who understands that sometimes we doubt. हमारा परमेश्वर हमारी And even in our doubt, He will never leave us or forsake us. हमारी शंका के समय में भी हमें In नहीं our छोड़ता fear, है। He will never leave us or forsake हमारे us. डर में वो हमें नहीं In छोड़ेगा। our questions, He will never leave us or forsake us. ऐसी परिस्थिति में नहीं He छोड़ेगा, will नहीं reach त्यागेगा। down with grace and mercy, अनुग्रह और दया के साथ वो and He will पहुंचेगा pull us up. और हमें ऊपर उठाएगा। The Bible says बाइबल कहती है that Jesus got into the boat with them. यीशु उनके साथ नाव पर बैठ गया, Jesus stopped the storm. और यीशु ने आंधी को शांत करवा दिया। And Jesus asked them this question again, the same question we heard last night. और यीशु ने फिर से वही सवाल उनसे पूछा जो कल हमने देखा था। Jesus said, what happened to your faith? यीशु ने कहा तुम्हारे विश्वास को क्या हुआ। You see, not only does a storm interfere with our ability to see Jesus आंधी केवल हमारा ध्यान यीशु से नहीं भटकाती है, and interfere with our ability to stay focused on Jesus, हमारे ध्यान को केंद्रित रखने में बाधा नहीं डालती है, it interferes with our ability to keep faith in Jesus. ये हमारे विश्वास को बनाए रखने में भी To एक keep बाधा our डालती faith है। in Jesus. हमारे विश्वास को यीशु में बनाए रखने में बाधा डालती है। Now, I believe that when Jesus asked them, what happened to your faith? मैं विश्वास करता हूँ कि जब यीशु ने ये सवाल पूछा कि तुम्हारे विश्वास He को क्या wasn't हुआ, asking it as a condemning leader. वो सवाल इस रीति से नहीं पूछ रहा था कि वो उनको डांट रहा He था, was asking it as a loving God. वो एक प्रेमी परमेश्वर की तरह उनसे पूछ रहा था। He said, we need to figure out what was it that was the crack in your faith that हमें- caused you to lose your faith. हमें जांचने की जरूरत है कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा विश्वास डगमगा गया। You see, the storm doesn't cause us to lose our faith. The storm doesn't cause us to lose our faith. आंधी हमारे विश्वास को कम नहीं करती है, The storm doesn't cause us to lose our faith. आंधी हमारे विश्वास को नहीं कम करती है, The storm reveals that we still don't have the faith we need in God to और do वो miraculous आंधी things. हमें सिर्फ ये स्मरण करवाती है कि जितना विश्वास चमत्कार जीवन जीने के लिए हमारे बीच में होना चाहिए वो नहीं है। All the storm shows us is that there's still something inside your faith that doesn't fully trust God. आंधी आपके विश्वास के बारे में आपको ये बताती है कि थोड़ा सा विश्वास जो आपके जीवन में है उससे आप पूरी तरह परमेश्वर पर नहीं रख रहे The हैं। storms in our life can help us to grow stronger. और आंधी हमारे जीवन में हमारे विश्वास को मजबूत कर सकती The है, storms in our life can help us draw closer to God. और ये आंधी हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के निकट ले जा सकती है, Because the storms show us that maybe there's somewhere still in our life where our faith is not to the level that we fully trust God. और ये आंधी हमें बताती है कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर जिस स्तर तक होना चाहिए उस स्तर तक नहीं And है। Jesus said, I want to know what caused in this storm,
where did your faith go? What और happened यीशु to your उनसे faith? पूछता है कि क्या हुआ इस आंधी के दौरान तुम्हारे विश्वास को। If you can find out what's wrong with your faith, you can fix your faith. यदि आपको पता चल जाएगा कि मेरे विश्वास में क्या गड़बड़ है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। If you can find out the areas where you still don't fully trust God, then you can grow your faith to a new level. यदि आप अपने जीवन के उन एरिया को ढूंढ लेंगे जहां पर आप परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाते हैं तो आप अपने विश्वास को बढ़ा If सकते you हैं। can find out what is worrying you so much, you'll find out what you're still depending on yourself to be able to do versus God being able to do. यदि आप इस बात को समझ जाएंगे कि आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं आप परमेश्वर को उसे नहीं करने दे रहे हैं तो आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। If you can figure out why your faith isn't strong in the storm, you can figure out how to build your faith and make your faith यदि आप strong. आंधी के बीच में इस बात को समझ लेंगे कि मेरा विश्वास क्यों कम है तो आप अपने विश्वास को मजबूत कर You see, लेंगे। storms can help reveal the level of our faith. आंधी हमारे विश्वास के स्तर को प्रकट करती है। They can help us ask the question, what happened to our faith? आंधी हमें ये सवाल करने के लिए मजबूर कर सकती है कि क्या हुआ मेरे Is my विश्वास faith को। just built off of all the good things God can do for me? Is my faith just built off all the good things God can do for me? क्या मेरा विश्वास केवल परमेश्वर ने जो अच्छी बातें की है उन पर बना है? Is my faith in God that in all just the good things that God does for me? क्या मेरा विश्वास जो परमेश्वर मेरे जीवन में भली बातें करता है केवल उस पर बना है? Or is my faith in God all the time, in everything, at all levels of my life? या फिर मेरा विश्वास परमेश्वर पर मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति में एक समान है? Is it only certain parts of my life that I put in His hand, or have I put my whole life into His hand? क्या मेरे जीवन के कुछ ही भाग हैं जिन्हें मैं परमेश्वर को देता हूं या फिर अपना पूरा जीवन उसे Are देता there हूं? areas that I've held back, or have I given everything to Him? क्या मेरे जीवन के कुछ ऐसे एरिया हैं जिनको मैं अभी भी पीछे रखता हूं, पूरी तरह से परमेश्वर को नहीं दिया हूं? You see, it helps us to develop our faith. ये हमारे विश्वास को बनाने में मदद करता The है। last thing I would tell you tonight about a storm is this. इस आंधी के विषय में आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा। Wait till the storm is over to determine the extent of the storm. Wait till the storm is over to determine the extent of how it affects your life. So, if a storm, we don't go out in the middle of the storm to see how many trees were down or how much damage is. We wait till after the storm to go out to see what the damage is. तूफान के बीच में हम ये देखने नहीं जाते हैं कि कितना नुकसान हो चुका है, उसके बाद हम देखते हैं। So in the middle of your storm, don't make judgments about God or about your future. तूफान के बीच में अपने जीवन और परमेश्वर के प्रति कोई भी निर्णय ना लें। Don't make a long-term decision on your life when you're in the middle of a storm. जब आप आंधी के बीच में हैं तो अपने जीवन के लिए कोई आप निर्णय ना लें। Wait for the storm to get over. उस आंधी के समाप्त होने का Wait इंतजार till you करें। get on the other side of the storm. जब तक आप उसके दूसरी ओर ना चले जाएं इंतजार करें। Wait till God can work all things together for your good. आपकी भलाई के लिए सब बातें जब तक मिलकर अच्छे से ठीक से काम ना करें तब तक आप इंतजार Never करें। judge your life by a storm. अपने जीवन को एक आंधी के आधार पर आप उसको मत जांचें। Never judge your whole relationship with God by a storm. सिर्फ एक आंधी के कारण परमेश्वर से आपके रिश्ते The को Bible आप ना says आंकें। this in Romans 8:28. बाइबल रोमियो 8:28 में ऐसा All लिखता है, things work together सब बातें मिलकर for the good उनकी भलाई के of लिए those that love God कार्य करती हैं जो परमेश्वर से and that are प्रेम called करते हैं according to His और purpose. जो उसकी इच्छा के लिए बुलाए गए If हैं। things look bad, यदि just wait. If things look bad, just wait. यदि चीजें बुरी हैं तो इंतजार करें। Wait till God can bring it all together. Hallelujah. इंतजार करें जब तक परमेश्वर उन्हें Because सही when it करता है। all comes together, God's going to make it good somehow. क्योंकि जब सब कुछ एक साथ होगा परमेश्वर उसे अच्छा करेगा। God's going to make it good and work for your behalf somehow. परमेश्वर आपके लिए उन सब चीजों को कार्य करने If it देगा। doesn't look good, यदि ये अच्छा दिखाई it नहीं just means देता, God isn't finished with it yet. इसका मतलब है कि परमेश्वर अभी Because कार्य when में God है। gets finished with it, it'll be good for your life. क्योंकि जब परमेश्वर उन सब चीजों को खत्म कर देगा तो I आपके लिए learned this सब अच्छा lesson when I होगा। was a little boy. मैंने ये सबक सीखा जब मैं एक जवान लड़का था। When I was a little boy, I used to love to go into the kitchen and watch my grandmother cook food. मैं जब एक छोटा लड़का था तो मैं रसोई में जाके जब मेरी दादी खाना बनाती थी तो मुझे देखना I बहुत पसंद था। especially love watching my grandmother make this special chocolate cake. और एक चॉकलेट केक मेरी दादी बनाती थी, जब वो बनाती थी मुझे बहुत अच्छा लगता And था। I remember as a little boy, I would be in the kitchen with her and she had a table in the middle of her kitchen. और रसोई के बीच में एक टेबल होता था
She would take all of the different ingredients out of the cabinet and she would put them on the table. और जो कुछ उसमें डलने वाली सभी चीजें थी वो लेकर उन्हें मेज पर रखती थी। She would put the flour in a bowl in one area. एक कटोरी में वो कुछ फूल रखती थी। She would put the grease, the lard, the oil that had settled, that was hard, she would put it in a bowl. और जिस तेल की आवश्यकता होती है उसको बनाने के लिए उसे वो कटोरी में रखती She थी। would take the cocoa and she would put it in a bowl. और सभी चीजें जो अन्य सामग्री होती है उसमें डलने वाली उसको लेके वो She कटोरी would में take the रखती थी। baking powder that would make the cake rise and she would put it in a bowl. बेकिंग पाउडर को लेके वो एक कटोरी में रखती थी। And I remember as a little boy looking at everything in the bowl and it all looked so good. और जब मैं एक छोटा बच्चा था मैं उन अलग अलग कटोरियों को देखता बहुत अच्छा लगता I था। remember seeing the flour was so white and it looked so beautiful. और मैं उन फूलों को देखता था वो सफेद रंग के बहुत सुंदर दिखाई I देते was a थे। little boy and it looked like sugar to me, but it was flour. मैं छोटा बच्चा था वो मुझे चीनी की तरह I दिखाई remember देते putting थे। my finger in it and putting it on my tongue. और मुझे लगता था कि वो चीनी है तो मैं उंगली से ऐसे उनको चख And as लेता soon था। as I put it in my mouth, it tasted so bad. और जब मैं उन्हें अपने मुंह में डालता था उनका स्वाद बहुत ही खराब था I began to spit it out. और मैं थूकने लग जाता था। I looked there on the table and I saw the oil that she had that was there. और जो तेल वो वहां पर रखती थी मैं उसको देखता था It looked so good. वो बहुत अच्छा दिखाई I देता put था। my finger into it and put it on my tongue. मैं उसको भी उंगली से चख लेता था It tasted so bad. और उसका स्वाद बहुत ही खराब था। मैं थूकने लग जाता था। I saw the creamy baking powder that she had here. I thought, surely this has to taste good. I put my finger in it and put some on my tongue. जो बेकिंग पाउडर था वो देख के अच्छा लगता था और उसको भी मैं मुंह में डाल लेता It था tasted so bad. और उसका भी स्वाद बहुत बुरा था। The one thing left on the table was the chocolate in a bowl, the cocoa. और वहां पर जो एक कटोरी में चॉकलेट होती थी It was cocoa that was in the bowl. और उस कटोरी में वो जो चॉकलेट होती It थी looked like chocolate to me. It must taste good. और वो चॉकलेट की तरह मुझे दिखाई But देती I थी कि didn't अच्छी realize है। in my mind पर मैं नहीं समझ पाता था that the cocoa they use for baking is different than the chocolate that you eat in a candy bar. और जो चॉकलेट आप खरीद के खाते हैं वो चॉकलेट उससे अलग है। I thought, surely this must taste good. और मैं सोचता था कि शायद वो I स्वादिष्ट took my होगी finger and put it into the cocoa. और उसको उंगली से I खा put the लेता था cocoa on my tongue. और मैं उसे चख लेता था Oh, it tasted terrible. और उसका भी स्वाद बड़ा खराब था। I spit it out. मैं थूक देता था। I stood there as a little boy thinking, छोटे बच्चे की तरह मैं वहां पर खड़ा I देखता don't था। like that. मुझे ये पसंद नहीं है I don't like that. मुझे ये पसंद नहीं है I don't like that. मुझे ये पसंद नहीं है I don't like that. मुझे ये पसंद नहीं है That's bad. ये भी बुरा है That's ये bad. बुरा है That's ये bad. बुरा है That's ये bad. बुरा है That was a bad experience. ये बहुत ही बुरा That अनुभव was a था bad ये experience for बुरा me. अनुभव था That was a bad experience ये for बुरा me. अनुभव था That was a bad ये experience बुरा for me. अनुभव था। But I learned a valuable lesson. सबक को सीखा। Sometimes you've got to wait for bad things to all come together before they taste good. कभी कभी बुरी चीजें अच्छी बनने से पहले आपको उनका इंतजार करना है। Sometimes you have to wait for it to be finished before it tastes good. कभी कभी वो आपके लिए स्वादिष्ट बनने से पहले आपको इंतजार करना है। I learned you've got to wait and lick the bowl after all the ingredients are together, and then it tastes really और good. मैंने ये बात सीखा कि जब तक वो सारी चीजें मिलकर बन And ना when I जाए became a believer, I learned that that's how my God works. और विश्वासी बनने के बाद मैंने सीखा ऐसे मेरा परमेश्वर He कार्य works करता है। all things together for my good. वो Hallelujah. सब बातें मेरी भलाई के लिए काम That bad करती हैं। experience. ये बुरा अनुभव That bad experience. ये बुरा अनुभव That bad experience. ये बुरा अनुभव That bad experience. ये बुरा अनुभव But when God is finished with them, लेकिन जब they all परमेश्वर come करेगा together and they work together for my good. Hallelujah. और जब परमेश्वर इनमें कार्य करेगा तो ये मेरी भलाई के लिए They होगा work together for my future. ये मेरे भविष्य के लिए काम करेंगे। Wait till the storm is over to make a determination about how it's going to affect your life. जब तक आंधी खत्म ना हो जाए तब तक आप इंतजार करें। You may not like the storm. आपको पसंद नहीं होगी आंधी, It may be a bad experience. ये एक बुरा अनुभव होगा, But God will find a way to use it in your life. लेकिन इसके आपके जीवन में इस्तेमाल करने के लिए And परमेश्वर God एक will मार्ग find a way to निकालेगा। bring good out of it. उसमें से अच्छाई परमेश्वर उत्पन्न करेगा। God's not finished with our life yet. हमारे जीवन से परमेश्वर ने अभी God's समाप्त not नहीं किया है। finished with what He's doing with us yet. परमेश्वर जो कर रहा है अभी समाप्त नहीं हुआ है। Let's don't judge God's plan by bad experiences in our life. बुरे अनुभवों के आधार पर परमेश्वर को ना आंकें। Let's don't let the storm determine who God is. आपकी आंधी आपको ये ना बताने पाए परमेश्वर कौन Let's let है the Savior determine who God is. Hallelujah. और उसका
Let's let the Savior determine who God is. आपका उद्धारकर्ता बताने पाए आपके लिए Don't वो let कौन the है। storm tell you who God is. आंधी आपको ना बताने पाए Let परमेश्वर Jesus कौन show है। you who God is. यीशु Hallelujah. आपको बताने पाए परमेश्वर You कौन will है। go through storms. आप अपने जीवन में आंधियों से Those गुजरेंगे storms will challenge your faith. और वो आंधी आपके विश्वास को चुनौती Those देगी। storms will challenge your ability to stay focused on Jesus. यीशु पर ध्यान केंद्रित करने की आपकी योग्यता को वो चुनौती देगी। Those storms will get in the way of you being able to see Jesus in your situation. यीशु को देखने में वो आंधी आपके लिए बाधा बनेगी। But wait until the storm is over. लेकिन जब तक आंधी खत्म ना हो जाए इंतजार Jesus करें। will find you in your storm. आपकी आंधी में यीशु आपको Jesus ढूंढेगा। will rescue you in your storm. आपकी आंधी से यीशु आपको And छुड़ाएगा। Jesus will bring you to the shore in your storm. यीशु आपकी आंधी से आपको I want किनारे you to तक stand लाएगा। with me tonight. I want you to stand with me tonight. मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ खड़े हो जाएं। I want to pray for you tonight. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. If you are in a storm tonight, I want to pray for you. यदि आप एक आंधी के बीच में हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना If करना there are चाहता हूँ। attacks taking place in your life, I want to pray for you. आपके जीवन में हमले हो रहे हैं तो मैं आपके लिए दुआ करना If चाहता there हूँ। are bad situations going on for you right now, I want to pray for you. बुरी बातें आपके जीवन में हो रही है मैं प्रार्थना करना चाहता If your हूँ। faith is discouraged and down tonight, I want to pray for यदि you. आपका विश्वास हताश है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना If you're चाहता हूँ। doubting whether or not God is present with you, I want to pray for you यदि tonight. आप शक कर रहे हैं कि परमेश्वर है कि नहीं मैं And this प्रार्थना is करना what I चाहता want to हूँ do. और मैं ये करना चाहता हूँ। If you're going through any of those things यदि आप tonight इन बातों में से जा रहे हैं and you want me to pray for you, और आप चाहते हैं कि मैं I आपके want लिए you to come प्रार्थना down करूं, here tonight and stand in front of this stage. मैं चाहता हूं कि आप स्टेज के सामने आ जाइए। I want you to come and stand. I want you to step out of your storm and come up here मैं tonight. चाहता हूं कि अपनी आंधी से आप आगे आकर स्टेज के सामने आ जाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना I करना want you to चाहता come हूं। tonight so that I can pray over you. मैं चाहता हूं कि आप सामने आ जाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना If you करना need चाहता your हूं। faith to be strengthened यदि tonight, आप चाहते हैं कि मेरा विश्वास और बढ़े, if you need your situation to turn around यदि tonight, आप चाहते हैं मेरी परिस्थिति बदल जाए, if you need God to do something powerful in your यदि आप life चाहते हैं tonight, परमेश्वर कुछ अद्भुत आपके then जीवन I में want you करे, to come tonight मैं because चाहता I हूं want कि to आप pray for सामने you. आ जाएं। I want you to come tonight. मैं चाहता Hallelujah. हूं कि आप सामने आ जाएं। Praise God. Just come tonight if you want to be prayed for यदि tonight. आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना हो तो आप सामने आ If you're जाइए। going through a storm tonight, यदि आप आंधी के बीच में से जा रहे you're हैं, going through attacks tonight, हमलों के ऊपर आप गुजर you रहे need हैं, healing tonight, चंगाई की जरूरत है, you need deliverance tonight, आपको छुटकारे की जरूरत if you है, need the attacks of the enemy to stop tonight, शैतान के हमले रुकने हैं तो आप आगे आ then I जाइए। want you to come tonight so मैं we can चाहता pray हूं for कि you. आप आगे आ जाइए। हम I आपके want you लिए to प्रार्थना press करें। in and spread out all across here tonight. मैं चाहता हूं कि आप सामने खड़े हो I'm जाइए going to यहाँ ask पर। these men of God to come stand with me and stretch your hands out over the people मैं tonight. चाहता हूं कि प्रभु के दास मेरे साथ सामने आ जाएं, अपना हाथ We're going to बढ़ाएं। pray over you tonight. हम आज शाम आपके लिए प्रार्थना करना We're चाहते going to हैं। speak to the storms of your life to stop. आपके जीवन की आंधी को हम रुकने के लिए बोलने We're वाले going to हैं। speak to the winds to cease tonight. आपकी हवाओं को हम शांत करेंगे We're प्रार्थना going के to pray साथ। for a turnaround tonight in your हम life. चाहते हैं कि आपकी परिस्थितियां बदल जाएं। We're going to pray for God to work miraculously in your life प्रार्थना tonight. करेंगे कि परमेश्वर अद्भुत काम करे आपके जीवन I में। want you to lift up your hands towards heaven. मैं चाहता हूं कि अपना हाथ आप ऊपर की ओर उठाएं। I want you to put your faith in God right now. मैं चाहता हूं कि अपना विश्वास आप परमेश्वर पर रखें। I want you to believe that God is hearing us when we मैं pray. चाहता हूं कि आप विश्वास करें कि परमेश्वर मुझे सुन रहा I है। want you to believe that God is going to help us when we आप pray. विश्वास करें कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा। I want you to believe with me that your situation is going to start changing विश्वास करें कि मेरी परिस्थिति बदलने वाली है and things are going to start turning around. और चीजें बदलने वाली हैं। Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Father, I pray over these people tonight in the name of Jesus. पिता यीशु के नाम से मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता I हूं। take authority in the name of Jesus. यीशु के नाम के अधिकार I के साथ मैं speak to प्रार्थना every करता हूं। storm in their life. इनके जीवन की हर आंधी पर मैं I बोलता speak to हूं। every situation in their life. उनके जीवन की हर एक I परिस्थिति, speak to every attack in their हर life. एक हमले के In ऊपर the name of Jesus, I cause it to cease in मैं Jesus' प्रार्थना name. करता हूं सब बंद होने Peace पाए, be still. आपकी शांति आने Peace पाए, be still. Storm be still.
आंधी थम जाए, situation be still, परिस्थितियां बदल जाएं, attack be still, हमले बंद हो जाएं, in Jesus' name. यीशु के नाम से। God, I pray that you would strengthen them right now. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ I आप pray इन्हें that बल faith दें, would rise up inside of their heart. इनका विश्वास बढ़ने I पाए, pray, dear Lord God, that joy unspeakable would rise in आपका them. आनंद इनमें आ जाए, I pray that they would feel your power right now, आपकी सामर्थ्य को that they अनुभव would करने feel your पाए, presence right now, आपकी उपस्थिति को अनुभव that they would करें, feel your help right now. आपकी मदद को अनुभव I करें। pray that they would see you, Jesus, walking towards आज them. अपनी आंधी में आपको चलते हुआ ये I pray देखने that they पाए, would see you, Jesus, helping them. आपको मदद करते हुए देखने In the पाए, name of Jesus. यीशु के नाम In the में, name of Jesus. यीशु के नाम से, So be it in Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन। Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी आंधियों को देखें, अपने तूफानों को देखें। हालेलुया। तू निर्धारित नहीं करता कि मैं कहां पहुंचूंगा, मेरा प्रभु निर्धारित करता है कि मैं कहां पहुंचूंगा। अपनी आंखें प्रभु की ओर लगा के रखें। प्रभु के दास लोग जब आपके लिए प्रार्थना करते हैं, अपने आगे की ओर अपनी आंखों को लगा के रखें, प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगा के रखें। बोले मैं नहीं हारूंगा, आंधी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तूफान तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी अपनी आंधियों को हालेलुया अपने पैरों तले रौंदने के लिए तैयार हो जाएं। मेरा प्रभु मेरी नाव में मौजूद है, मेरा प्रभु मेरे साथ में मौजूद है। शिखर बनदुरा जुदलरेगा नदरा जुदलरेगा गश्तिए हो इस देश के जायंट्स, ये उस वायदे के देश के दानव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रभु ने मेरे लिए वायदा किया है वो मुझे देगा, प्रभु ने मेरे लिए वायदा किया है वो मुझे देगा। हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं एक बार और। ऐसा प्रतीत करें कि आपने पा लिया है, ऐसा प्रतीत करें कि उस तूफान के आप आगे चले गए हैं, ऐसा प्रतीत करें कि आपका परमेश्वर ने आपके लिए उसके ऊपर आपको विजय दे दी है। आप किसी विचार को, किसी चिंता को, किसी परेशानी को लेके आए होंगे, प्रभु ने आज आपसे स्पष्ट रीति से बात की। तेरी आंखें मुझसे हटने ना पाए, ये आंधियां तेरी आंखों को मुझसे हटाने ना पाए, ये तूफान तेरी आंखों को मुझसे हटाने ना पाए। मेरी ओर देख मेरे बेटे, मेरी ओर देख मेरी बेटी। आंधियों से नजर हटाए आज रात का, आंखों में से आंसुओं को गिरने दे, आपके मुंह में से स्वर उठने पाए। प्रभु तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है। जब आप ऐसा बोल रहे हैं, प्रभु के हाथ आपके लिए कार्य करते हैं। वायदा किए हुए परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है। मैं तेरी नाव में से कभी भी दूर नहीं था, मेरी तेरी जिंदगी में से कभी भी दूर नहीं था, बस तू मेरी ओर नहीं देख पाया, तू मेरी ओर नहीं देख पाया। मेरे बेटे मेरी बेटी में मौजूद हूं। प्रभु के दास लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाएं, स्वर्ग की ओर उठाएं, प्रतीति करें। शिखर बनदुरा जुदलरी गनदरा जुदलरी गश्ती एदरा जुदलरी गश्ती। तू काफी है प्रभु जी, तू काफी है मेरे परमेश्वर। मैं जैसा आया था वैसे लौट के नहीं जाऊंगा, मैं उस तूफान में लौट के वापस नहीं जाऊंगा। मेरे घर के खिलाफ में चलने वाली वो आंधी, मैं उसमें लौट के नहीं जाऊंगा। मेरी आंखें परमेश्वर अब हालेलुया मुझे हालेलुया उन परेशानियों को नहीं दिखाएगी। परमेश्वर चाहता है कि तू हंसे, परमेश्वर चाहता है कि तू प्रसन्न रहे, परमेश्वर चाहता है कि तू कार्य करता रहे। इस तरह परेशान रहने के लिए तेरा परमेश्वर तुझे नहीं चाहता। आंधियों से नजर हटा, नजर हटा, नजर हटा, अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर लगा। ओ दया के लिए तेरे आंसू बहने पाए, तेरा मन उसकी इच्छा करने पाए। ये आंधी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये तूफान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरा परमेश्वर आज भी कंट्रोल में है।
मैं अनुरोध करूंगा पास्टर रे से कि वो आपके लिए प्रार्थना करे। पास्टर रे, प्लीज प्रे फॉर दैम। Father, in the name of Jesus, I speak blessing over your people. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हारे ऊपर आशीषों को बोलता I हूँ। pray that they would leave here with a renewed strength. परमेश्वर यहाँ से नई शक्ति के साथ में ये लोग वापस जाने I पाए। pray that you would open up their eyes to see your power. परमेश्वर इनकी आंखें आप खोलें ताकि ये आपको देखने पाए। I pray that they would walk in a new level of faith. परमेश्वर एक विश्वास के नए स्तर पर ये लोग चलने पाए। I pray that they would walk in wholeness. परमेश्वर ये पवित्रताई में In चलने पाए। Jesus' name. यीशु मसीह के In नाम से। Jesus'